नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गजेंद्र है। दोस्तों, अगर आप ही पैंट या प्लाजो बनाते हैं और उसकी फिटिंग परफेक्ट नहीं आती, यानी कि ये दो तीन प्रॉब्लम आती है, जैसे बॉटम से पैंट खींची खींची या फिर उठी उठी नज़र आती है, या फिर आसन जो होता है ना, यानी क्रोच एरिया, वहाँ पे थोड़ा खिंचाव नज़र आता है, यानी कि पैंट की फिटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाती, चाहे जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगा पैंट कटिंग करने का। अगर आप इस तरीके से पैंट की कटिंग करेंगे ना, तो आप एकदम परफेक्ट फिटिंग की पैंट बनाना सीख जाएंगे। बस 3-4 बातें आपने याद रखनी है। तो अब टाइम का वेस्ट नहीं करते हैं और कुछ नया सीख लेते हैं। तो देखें दोस्तों, मेरे पास में 2 मीटर ये कपड़ा है और इसी कपड़े में से आज मैं आपको बताऊंगा परफेक्ट फिटिंग की पैंट कैसे कट की जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कपड़े को इस तरीके से देखें, डबल फोल्ड करें, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद में आपको क्या करना है, जब ये डबल फोल्ड हो जाएगा ना, तो आप सिंपल इसको इस तरीके से 4 फोल्ड कर लें। और इसमें ध्यान क्या रखना है, जो खुले वाला हिस्सा है ये अपनी तरफ रखना है और बंद वाला रखना है आपको सामने की तरफ। तो इस तरीके से देखिए, कपड़े को 4 फोल्ड करने के बाद आपने क्या करना है, नीचे से जो छोटा बड़ा है ना, यहाँ पे आपने बिल्कुल सीधा निशान लगाना है और इसकी यहाँ से बराबर कटिंग करनी है, ठीक है। अब कटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो ओपन वाली साइड है ना, यहाँ पे आपने क्या करना है, 1 इंच ऊपर निशान लगाना है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे आपने नहीं लगाना और इस निशान को आपने इस तरीके से तिरछा लगाना है, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद में आपको एक निशान 2 इंच ऊपर लगाना है, क्योंकि 2 इंच हम इसे यहाँ से फोल्ड करेंगे। यहाँ तक सब क्लियर। अब आपके मन में एक पॉइंट आ रहा होगा कि मैंने निशान तिरछा क्यों लगाया, मैंने सीधा क्यों नहीं लगाया। अमूमन बिगिनर्स क्या करते हैं, सीधा निशान लगाते हैं, तो आपको इस तरीके से नहीं लगाना, आप हमेशा इसको तिरछा निशान लगाएं। अगर आप तिरछा निशान लगाकर इसकी कटिंग करेंगे ना, तो होगा क्या, जो पैंट में कभी कभी प्रॉब्लम होती है ना, जो बॉटम से ऊपर खिंचती है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो देखिए, कभी कभी प्रॉब्लम होती है ना, पैंट इस तरीके से खिंचती है, तो ये वाली प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी आप तिरछी की कटिंग करेंगे तो मैं इसे यहाँ से कट कर लेता हूँ। यहाँ तक सब क्लियर। अब बात करते हैं लंबाई की। इनकी जो लंबाई का मेजरमेंट है वो है 34, यानी कि 34 इंच। अब ये वाला जो निशान है, यहाँ से आपने सिंपली क्या करना है, 34 इंच पर एक निशान लगाना है, ठीक है। लेकिन हम इसके अंदर आगे बेल्ट लगाएंगे और पीछे इलास्टिक, तो हम क्या करेंगे, 1 इंच कम रखेंगे। तो निशान 34 की जगह हम लगाएंगे 33 इंच पर, इस तरीके से। तो इस निशान को मैं बिल्कुल सीधा यहाँ पे इस तरीके से लगा लेता हूँ। यहाँ तक क्लियर। अब आपको क्या करना है, ये वाला जो निशान है ना, यहाँ पे आपने इस तरीके से 1 इंच नीचे एक निशान और लगाना है, ठीक है। और इसको आपने इस तरीके से तिरछा लेके जाना है, ठीक है। अब आपके मन में वापस से एक पॉइंट आ रहा होगा कि सर जी, ये निशान मैंने तिरछा क्यों लगाया, सीधा क्यों नहीं लगाया। देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो पैंट की जो कटिंग होती है ना परफेक्ट तरीके से, वो इसी तरीके से होती है। उसका रीज़न क्या होता है, मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ध्यान से समझे, जो पैंट की जो शेप है ना, ये इस तरीके से नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। अगर ये बिल्कुल मैं सीधे की कटिंग करूँगा ना, तो ये पैंट इस तरीके से हो जाएगी और यहाँ से आसन से खींची खींची आपको नजर आएगी। अगर आप इसको डाउन में कट करेंगे तो पैंट इस तरीके से रहेगी एकदम परफेक्ट। आप गौर से देखें, इसकी शेप हल्की सी इस तरीके से डाउन में जा रही है, इसलिए मैंने इसको डाउन किया है। अगर आप डाउन करेंगे तो यहाँ जो आसन में जो खिंचाव आता है ना, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कमर के मेजरमेंट की। इनका जो कमर का मेजरमेंट है वो है 32 इंच, यानी कि 32। अब 32 का जो हाफ बनेगा 16 और 16 का बनेगा 8 इंच। तो आपको सिंपली क्या करना है, 8 इंच पे एक निशान लगाना है इस तरीके से, ठीक है। और 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है, किसके लिए, आधा इंच इधर से मार्जिन में जाएगा, आधा इंच इधर से जाएगा, और 1 इंच आपको लेना है डार्ट के लिए, जो हम प्लेट डालेंगे ना उसके लिए। एक बार वापस से क्लियर कर देता हूँ। इनकी कमर का मेजरमेंट है 32 इंच, 32 का चौथा हिस्सा बनेगा 8 इंच। तो मैंने 8 इंच पे एक निशान लगाया और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए, आधा इंच यहाँ पे जाकर जोड़ने में, आधा इंच यहाँ से, और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है इसकी प्लेट के लिए, ठीक है। तो यहाँ मैंने निशान को लगा दिया। यहाँ तक सब क्लियर। अब बात करते हैं आसन की, यानी कि क्रोच एरिया की। देखो, आसन निकालने का एक सबसे इजी और सबसे सिंपल फॉर्मूला बताऊंगा। इस फॉर्मूले से आप आसन निकालेंगे तो एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी। आप पैंट बना रहे हो या फिर प्लाजो बना रहे हो, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जितना भी हिप का मेजरमेंट होता है, ठीक है। अब इनकी जो हिप का मेजरमेंट है वो है 36, यानी कि 36 इंच, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, हिप का मेजरमेंट लेना है और उसका चौथा भाग आपको लेना है। अब इनकी जो हिप का मेजरमेंट है वो है 36 इंच, यानी कि 36, और 36 का चौथा हिस्सा बनेगा 9 इंच, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब 9 इंच का निशान कैसे लगाना है, इसको आप ध्यान रखें। देखिए, ये जो मैंने निशान लगाया ना तिरछा, इससे 1 इंच आप ऊपर निकाल दें, क्योंकि 1 इंच की तो बेल्ट लग जाएगी। उसके बाद में सिंपली आपने क्या करना है,
9 इंच पे निशान लगाना है, ठीक है, और 2 इंच इसमें प्लस करना है, ठीक है। और इस निशान को मैं सीधा कर देता हूँ। उसके बाद एक बार आपको वापस से मैं समझा देता हूँ कि जो आसन होता है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है। जितना भी हिप का मेजरमेंट होता है, ठीक है, उसका आपको चौथा भाग लेना है, उसमें 2 इंच प्लस करने, और जो आपने जो मेजरमेंट रखना है ना, ये वाला जो निशान लगाना है, इसके 1 इंच ऊपर निकाल के रखना है, क्योंकि 1 इंच की इसके अंदर बेल्ट आ जाएगी। 9 और 2 11 मैंने निशान को लगा दिया। यहाँ तक सब क्लियर। अब बात करते हैं थाई के मेजरमेंट की। इनका जो थाई का मेजरमेंट है वो है 23 यानी कि 23 इंच। अब 23 का जो हाफ बनेगा वो बनेगा 11.5। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से आपको 11.5 पे निशान लगाना है, ठीक है। एक्स्ट्रा मार्जिन आपको नहीं रखना बिल्कुल भी। अब क्यों नहीं रखना ये भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। यहाँ थाई का मैंने मेजरमेंट लगा दिया। अब बात करते हैं बॉटम के मेजरमेंट की, कि बॉटम का मेजरमेंट हम किस तरीके से रखेंगे। इनके जो बॉटम का जो नाप है वो है 12 इंच यानी कि 12 इंच, ठीक है। अभी किस तरीके से निकालेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। जितना यहाँ से थाई का मेजरमेंट आ रहा है ना, सेम आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ से ये आ रहा है 11.5, तो आपको भी यहाँ से 11.5 पे ही निशान लगाना है, ठीक है। अब एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ। मोस्टली बिगिनर क्या करते हैं कि जो बॉटम का मेजरमेंट होता है ना, वो पता है किस तरीके से रखते हैं। जैसे मान लो 12 बॉटम है तो यहाँ पे 6 रख देंगे इस तरीके से, और यहाँ से कटिंग कर देते हैं। तो ये तरीका थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है, तो इससे फिटिंग भी अच्छी नहीं आती। आपको बॉटम किस तरीके से निकालना है वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जितना आपने थाई का मेजरमेंट रखा है, ठीक है, जैसे मैंने 11.5 रखा है, तो आप सेम यहाँ पर रखें 11.5। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद आप क्या करें, इसको इस तरीके से फोल्ड करें इंच टेप को, और जो भी सेंटर बन रहा है यहाँ पे आप निशान लगा लें, ठीक है। अब ये वाला जो सेंटर है ना, यहाँ से आपने बॉटम निकालना है। बॉटम में 12 इंच, 12 का हाफ बनेगा 6 इंच। तो सिंपली क्या करना है, 3 इंच इस तरफ निशान लगाएं और 3 पे लगाएं आप इस तरफ, ठीक है। और इन दोनों निशान को मिलाना किस तरीके से, इसको आप इस तरीके से मिलाएं, इसको यहाँ पे आप इस वाले निशान में मिलेगा ये, इसको आप यहाँ पे इस तरीके से मिलाएं, ठीक है। और ये वाला जो निशान है ये आपने यहाँ पे इस तरीके से इसको मिलाना है। यहाँ तक सब क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पे जो हम आसन की जो गोलाई देते हैं ना, किस तरीके से देते हैं। देखिए कभी कभी बिगिनर्स क्या करते हैं, ये जो मैंने निशान लगाया ना, इसके आगे 2 इंच पर निशान लगाते हैं, फिर इसकी गोलाई देते हैं। ये तरीका गलत हो जाता है। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि ये गलत क्यों हो जाता है, ठीक है। सही तरीका कौन सा है, इसको ध्यान से समझें। ये वाला जो मैंने निशान लगाया ना थाई का, यहाँ से आपको 1.5 इंच पीछे एक निशान लगाना है इस तरीके से, ठीक है। अब ये वाला जो निशान है ना, ये आपने इस वाले निशान में इस तरीके से मिलाना है, इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद में आपने इसकी यहाँ से गोलाई को ड्रॉ करना है, इस तरीके से। ये वाला जो गैप है ये 1 इंच रहेगा। अब एक बार आप गौर से देखें, आपको इसके अंदर एक पैंट की जो है मैंने कि जो चित्र आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो फ्रंट पार्ट के मार्क मैंने कर दिए हैं। अब करेंगे हम इसकी कटिंग। अब कटिंग किस तरीके से करनी है, देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ से 4 की कटिंग करेंगे और यहाँ से हम सिर्फ 2 की कटिंग करेंगे। देखिए ऊपर जो हिस्सा है इसकी सिर्फ हम 2 पार्ट की कटिंग करेंगे यहाँ से, और यहाँ से आपको क्या करना है, सीधे की कटिंग नहीं करनी, हल्का से इसको बाहर की तरफ इस तरीके से निकालना है, इस तरीके से, ठीक है। ये भी मैं आपको बताऊंगा मैं बाहर की साइड से क्यों निकाल रहा हूँ। और यहाँ से आपको चारों पार्ट्स की कटिंग करनी है, और यहाँ से आपको इसका कोना नहीं निकालना, हल्का सा इसको इस तरीके से घुमाना है ताकि यहाँ से फिटिंग अच्छी आए पैंट की, ठीक है। अब ये वाला जो कपड़ा है इसको सिंपली अपने ऐसे ओपन करना है, ठीक है। तो देखिए फ्रंट पार्ट की मैंने कटिंग इसमें कर दी है। अब इसको ऐसे ही रखना है। अब आपको बैक वाले पार्ट की कटिंग करनी है, उसमें एक चेंज करना है। चेंज क्या करना है इसको ध्यान से समझें। एक फॉर्मूला लगाना है 2 इंच का, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ से 2 इंच पे एक निशान लगाना है, ठीक है। एक निशान आपको यहाँ से लगाना है 2 इंच पे इस तरीके से,
और एक निशान आपको यहाँ से लगाना है 2 इंच पे इस तरीके से, और एक निशान आपको यहाँ से लगाना है इस तरीके से, ठीक है। अब इन निशानों को आपस में मिलाना है। मिलाना किस तरीके से, ये वाला निशान इस तरीके से तिरछा जाएगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक पॉइंट और आ रहा होगा, सर जी यहाँ आपने एक्स्ट्रा क्यों रखा है, मैं आपको बताऊंगा। पहले इन निशानों को आपस में मिला लेता हूँ। ये वाला जो निशान है ये आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, और ये जो निशान है ये आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, और इस निशान को मैं इस तरीके से आगे ले जाता हूँ और यहाँ पे गोलाई कर देता हूँ वापस से। अब मैं इसकी कटिंग कर देता हूँ। तो ये देखिए बैक वाले पार्ट की मैंने कटिंग कर दी है। अब मैंने जो 2-3 डाउट आपके छोड़े थे ना, मैं क्लियर कर देता हूँ। कि पहला जो डाउट था वो ये था कि मैंने जो ये वाला निशान लगाया था नहीं, मैंने अंदर की तरफ क्यों लगाया था, ठीक है। अब आप ध्यान से समझें, जब इसकी तरीके से आप स्टिचिंग करेंगे ना इस तरीके से, ठीक है, तो ये यहाँ से देखिए कितना बन रहा है, ये बन रहा है यहाँ से 12 इंच, ठीक है। थाई का मेजरमेंट 23 है, ठीक है, यानी कि ये 24 बन रहा है, तो यहाँ से चला जाएगा हाफ इंच, तो टोटल बन जाएगा 11.5। तो एकदम थाई का आपका एकदम फिक्स मेजरमेंट इसमें यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर मैं इस निशान को आगे लगाता, ठीक है, यहाँ से आगे लगाता और ये जो बैक वाला पार्ट है और बड़ा हो जाता, तो ये थाई से लूज बन जाती और फिर यहाँ पे झोल आता, जिसे हम बोलते हैं ना खिंचाव आता है, तो वो प्रॉब्लम होती। तो आपको हमेशा पीछे निशान लगाना है ताकि इसकी फिटिंग यहाँ से प्रॉपर आ सके, इसलिए मैंने पीछे निशान लगाया है। आप नाप के देख लीजिए, इस तरीके से आएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा है ये 11.5 के बाद में सिलाई में चला जाएगा, एकदम परफेक्ट फिटिंग इसकी आ जाएगी, ठीक है। और ये वाला 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा क्यों रखा था, ये यहाँ से बैक साइड से मैं आपको बता देता हूँ कि जो लेडीज़ का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है अकॉर्डिंग टू फ्रंट वाला पार्ट होता है थोड़ा सा हैवी होता है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हैं। अगर इसको बराबर कट करेंगे तो पैंट की फिटिंग किसी भी तरीके से नहीं आएगी, पूरी पैंट आपकी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने एक्स्ट्रा ये रखा है, ये क्या मार्जिन के लिए भी हो जाता है और इसमें लूजिंग भी ऐड हो जाती है। तो देखिए कितना सिंपल है पैंट कट करना। अब एक पॉइंट मैं और बता देता हूँ, मैंने ये तिरछा क्यों कट किया। देखिए इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। अभी जब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने इसको इस तरीके से तिरछा कट किया है ना, इस तरीके से हम जब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे ना इस तरीके से, तो जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन में इसे कट कर देंगे। अब ये देखें, अगर मैं इसको सीधा कट कर देता इस तरीके से, मान लो इसको मैं इस तरीके से कट कर देता 1 सेकंड के लिए, आप मान लीजिए, ठीक है। फिर इसको मैं ऐसे फोल्ड करते हैं ना, तो ये देखिए यहाँ से छोटा हो गया, तो यानी कि यहाँ से भी खिंचाव आता है। तो ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखने। इसको आप तिरछा कट कीजिए, जब फोल्ड करेंगे तो एक्स्ट्रा जो मार्जिन है बाद में कट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और कुछ डाउट है तो कमेंट करें, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। अब मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।